दोस्तों फिर से एक बार रेलवे की प्राइवेटाइजेशन को लेकर लोकसभा में काफी सारे सवाल उठ चुके हैं और इन तमाम सवालों को जो है रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इन तमाम सवालों का जवाब दिया है। उनका ये साफ साफ कहना है कि रेलवे की संपत्ति रेलवे की है, इसे निजी हाथों में नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में आपने इससे पहले बहुत कुछ सुना होगा रेलवे प्राइवेटाइजेशन को लेकर, तो सच क्या है? क्या सरकार सिर्फ अफवाह में पब्लिक को रख रही है या तो फिर कुछ सच्चाई है? तो आज मैं आपको हर एक बात यहाँ पे बारीकी से समझाने वाला हूँ, वो भी आम भाषा में, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन उससे पहले नए दर्शकों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आपको ये कह देता हूँ कि जब लोकसभा में रेलवे प्राइवेटाइजेशन को लेकर सवाल खड़े किए गए तो ऐसे में रेलवे की तरफ से क्या कहा गया है। तो दोस्तों रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे के निजीकरण की बात केवल ऑपोजिशन की उलझन है, इससे ज़्यादा कुछ सच्चाई इसमें है नहीं। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि रेल की पटरियां जो है वो रेलवे की है, स्टेशन रेलवे के हैं, इंजन रेलवे के हैं और ट्रेनें रेलवे की है, सिग्नल सिस्टम जो है वो रेलवे की है। तो निजीकरण की बात इसमें कहाँ आ जाती है? साथ में उन्होंने ये भी कहा, ये भी क्लियर किया कि रेल फ्रेट कॉरिडोर को भी निजी हाथों में देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। बाद में लोकसभा ने जो है रेलवे की मांगों को मंजूरी दे दी और साल 2022-23 के लिए रेलवे को रिकॉर्ड 2.45 लाख करोड़ रुपए को अलॉट किया गया। देखिए अब इस चीज को समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन वाली बात जो है वो कहां से उठी, कैसे उठा और किस तरह से, क्या सच्चाई है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, कुछ गाड़ियों को निजी कंपनियों के हाथों में दिया गया है, इस बात में कुछ गलत नहीं है, ये बात सच है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी रूट की एक ट्रेन को उठाकर किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, उसका किराया बढ़ा दिया गया वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए जो गाड़ियां चल रही थी, जैसे चल रही थी वो चल रही है। कुछ रूट्स पर कुछ गाड़ियों को प्राइवेट कंपनी को दी गई ताकि उसमें बेहतर सर्विस का लाभ जो है यात्री उठा सके। सीधा सा बात है यही, यानी कि किराया जो है ज्यादा लगेगा लेकिन फायदे भी, उसके सर्विसेज जो है वो भी यात्रियों को मिलेंगे। अब यहाँ लोगों का ये सवाल है कि इससे जो है क्या फायदा होगा, कि आम आदमी कैसे अफोर्ड कर पाएगा वगैरह वगैरह। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, पहले की अगर हम बात करें एक मिडिल क्लास और एक अपर मिडिल तक भी ये लोग जो ट्रेवल कर सकते हैं इन गाड़ियों में, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा भी किराया नहीं है। तो अपर मिडिल क्लास जो है दोनों, यानी कि हर किसी के लिए भारतीय रेल थी, रेल के कुछ क्लासेस थे। अब ऐसे में क्या हो गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके लिए डेस्टिनेशन पहुंचना काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उससे ज्यादा वो उससे कमा सकते हैं, फायदा है तभी तो हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर उनका बजट है तो वो उसमें जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब ये लोग उसमें जाएंगे तो इन गाड़ियों में, यानी कि पहले की जो गाड़ियां हैं, पहले से जो चल रही है उसमें जो है वो आम यात्री के लिए ही खाली होगा। तो ऐसे में वेटिंग लिस्ट वगैरह कम होगा और मुझे ऐसा लगता है, यानी कि जिसका बजट है वो उसमें ट्रेवल करे, जिसका लो बजट है वो इसमें ट्रेवल करे। और ऐसे बजट हम लोग बहुत ज्यादा इसको लेकर इश्यू क्रिएट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आजकल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय रेल का जो किराया है उससे कई बार ऐसा हुआ है, मैंने ट्रेवल किया हुआ है फ्लाइट में, वो भी सस्ता, ट्रेन का फर्स्ट एसी से सस्ता मैंने ट्रेवल किया हुआ है फ्लाइट में। तो ऐसे में ये कहना गलत होगा कि रेलवे जो है निजी कंपनियों को गाड़ियां दे रही है। और आप एक छोटा सा लॉजिक यहाँ पे लगाइए, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आपके मोहल्ले में एक दुकान है तो जाहिर सी बात है वो दुकानदार जो है हर चीज जो है आपको महंगा देगा। आप दूर जाओगे नहीं खरीदने के लिए तो आप उसी से लोगे, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है। लेकिन अगर वहां पे एक और दुकान आ जाएगा तो तब क्या होगा, यहाँ पे कॉम्पिटिशन आ जाएगा। कॉम्पिटिशन आने का मतलब जो अच्छा देगा लोग उसके पास जाएंगे। तो यहाँ भी रेलवे जो है, भारतीय रेल जो है, हो सकता है इन कंपनियों से, इन प्राइवेट कंपनियों से कुछ सीखे कि ये लोग जिस किराया में लोगों को जो सर्विसेज दे रहे हैं उसके मुकाबले तो हम कुछ दे नहीं रहे। इनकेस अगर ऐसा होता है तो, और नहीं तो हमारे पास तो ऑप्शन है ही अपनी भारतीय रेल की। अब कुछ लोग यहाँ ये भी सवाल खड़े करेंगे कि नए नए गाड़ियां आ जाएगी तो हमारी जो गाड़ियां हैं वो तो लेट चलने लगेगी, क्योंकि उन्हीं पटरियों पर ये गाड़ियां भी दौड़ेगी। तो देखिए वैसे भी कौन सा इंडियन रेल राइट टाइम पे चल रही थी, तो उसका मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा असर होने वाला है। खैर ये तो मेरा सोच है, आपका सोच कुछ और हो सकता है। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी सोच जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।